Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh and today we discuss about reproduction in flowering plant. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि सर आप मुझे रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ाइए। एक माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी देर से वीडियो अपलोड करता हूँ बिकॉज़ मेरे पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा और जितना भी हो सके मैक्सिमम नीड तक वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो स्टार्ट होने के पहले आपको बता दूं कि वीडियो आप एंड तक देखें, तभी आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कंसेप्ट हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें और बिल्कुल ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एंड्रोसियम एंड विच कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन विच इज़ द मेल पार्ट। तो देखते हैं कि ये जो हमारा है ये फ्लावर के अंदर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंथर। तो ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एंथर लोब। और इनसे आप पेंसिल की तरफ देखते रहें, दिस इज़ राउंड स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एंथर लोब। और एंथर लोब के अंदर दो ऐसे छोटे छोटे पॉलिन सैक होते हैं एंड दिस एंथर लोब इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट विच इज़ प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द एंथर लोब। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम मोनोथीकस, क्योंकि एक ही एंथर लोब है इसलिए इसे मोनोथीकस कहते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे तो दो पॉलिन सैक हैं, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं बाई स्पोरोजिनेट कंडीशन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावर के अंदर हमारे डाइथीकस एंथर होते हैं जिसमें दो एंथर लोब होते हैं, जो ये बड़े बड़े जो हैं दिस इज कॉल्ड एंथर लोब। and inside the anther lobe there is a presence of four pollen grains. So therefore there are four pollen sac. This is a pollen sac जो black one है and this is called tetrasporogenase condition। और इस pollen sac के अंदर pollen grains होते हैं। तो हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि आखिर ये फ्लावर के अंदर कैसे आ गया, इस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे ओरिजिनेट होता है। तो आइए देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर है कहाँ कहाँ कैसे है और फिर इसका फंक्शन और कैसे कैसे क्या होता है वो देखते हैं। तो आप बिल्कुल पेंसिल पे ध्यान रखें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जितने भी मेल गैमेट होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेल गैमेट्स आर स्मॉलर देन द फीमेल गैमेट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे लिखा है द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। ये ध्यान है, मियोटिक डिवीजन से क्वेश्चन आया हुआ है। मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ टेट्राइड स्ट्रक्चर, ऐसे चारों तरफ स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राइड स्ट्रक्चर। तो उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सिंपल आप डिफिनेशन भी यही हो सकता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज जनरली अ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल्स थ्रू द मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आइए पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। आपने मेरे पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैंने वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था ह्यूमन बींग में। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा था दैट इज़ कॉल्ड मेल गैमेट और मेल गैमेट लिखा था, जो कि प्रिमिटिव सेल होता है। ऐसे ही प्लांट में जो सेल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स। दे आर प्रिमिटिव सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट, दे आर प्रेजेंट इन द फ्लावर एंड दिस आर्कीस्पोरियल सेल इज़ कैपेबल टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एंथर। तो देखते हैं कि कैसे मैच्योर एंथर बनाते हैं। तो जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं दे कन्वर्टेड into the four primary sporogenous tissue and this four primary sporogenous tissue is like located on the tetrad structure. They are located on the four corner of the anther and this structure is called primary sporogenous tissue. तो primary sporogenous tissue कहाँ से आता है, archaeosporial cell से आता है and this primary sporogenous tissue is finally converted into the this is called pollen sac. तो ये आप ब्लैक कलर का जो मैंने लेबलिंग किया है दैट इज़ पॉलन सैक। सो दिस पॉलन सैक, मैं पूरा नोट्स नहीं लिखूंगा, जो बोल रहा हूँ वही है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने और आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इस वीडियो को मेरे देखें तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, दे फॉर्म अ पॉलन सैक। ये चार पॉलन सैक बन गए क्योंकि हमारे चार प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारा मैच्योर एंथर है। तो आउटर जो लेयर है ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस
and inner to the epidermis there is a red color lining that is called endothecium, and inner to the endothecium the again the black color that is called middle layer. ऐसा नहीं है कि मिडिल लेयर बीच में है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो सबसे बाहर है हमारा एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, और फिर अगर देखें ये ब्लैक कलर का है दैट इज़ कॉल्ड पॉलन सैक, एंड दिस पॉलन सैक इज सराउंडेड बाय द सेल दैट इज़ कॉल्ड टेपेटम. टेपेटम इज सराउंडेड बाय द पॉलन सैक, और फिर पॉलन सैक एंड देन पॉलन ग्रेन्स होगा. ये जो प्रोजेक्शन है, जो डिप्रेशन है यहाँ पे, जो डिप्रेशन है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमियम, इसे हम स्ट्रोमियम कहते हैं. तो आइए इन सब का फंक्शन देखते हैं कि जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर लेयर, सबसे पहली बात कि आउटर लेयर होता है और ये सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है. और जो एपिडर्मिस होता है ये क्या करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस मैच्योर एंथर को, और जब पूरा एंथर मैच्योर हो जाता है तो इसे डिहाइसेंस करता है. डिहाइसेंस मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ एंथर वॉल. तो ये जो ब्रेकडाउन होता है ये स्ट्रोमियम से होता है. तो सबसे पहले अगर मैच्योर एंथर हो जाएगा तो ये ब्लैक जो लेयर है एपिडर्मिस है वो टूटेगा. तो एपिडर्मिस के दो काम हो गए. पहला काम ये हुआ कि इट हेल्प इन प्रोटेक्शन टू द मैच्योर एंथर, एंड आफ्टर द मैच्योर एंथर, जब मैच्योर एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो ये वॉल को ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिहिसेंस. तो अब देखते हैं एंडोथीसियम लेयर. इनर टू द एपिडर्मिस और बिलो टू द एपिडर्मिस देयर इज अ एंडोथीसियम लेयर, एंड दिस एंडोथीसियम लेयर इज़ अ सिंगल लेयर. एंड खास बात ये है कि क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि दिस एंडोथीसियम लेयर हैविंग, इसके अंदर अल्फ़ा सेलुलोज और अल्फ़ा सेलुलेज एंजाइम होता है जो कि डिहाइसेंस में मदद करता है, डेहिसेंस में मदद करता है, ब्रेकडाउन में मदद करता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात ये है एंडोथीसियम में कि इट हैव अ अल्फ़ा सेलुलेज एंजाइम विच हेल्प इन डेहिसेंस द एंडोथीसियम वॉल. तो अब हमारा एंडोथीसियम वॉल भी टूट गया. क्यों टूट रहा है? क्योंकि मैच्योर हो रहा है एंथर, पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलना है, डिपेंडिंग ऑन कि ये प्लांट कहाँ पे है, टेरेस्ट्रियल है या पानी में है या जहाँ पे है वहाँ पे हो. अगर पानी का है तो पानी में पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाएंगे, अगर टेरेस्ट्रियल है तो हवा में पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाएंगे. तो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ होने के लिए पॉलन के सैक को टूटना पड़ेगा. तो टूटने के लिए ये सारे लेयर्स इस टूटने में मदद करते हैं. अब हम देखते हैं मिडिल लेयर. तो मिडिल लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है मैच्योर एंथर का, और ये क्या करता है कि ये ऐसे न्यूट्रिटिव मटेरियल सिक्रीट करता है जिससे पूरा एंथर मैच्योर हो जाए. और उसके अलावा क्या करता है कि ऐसे मटेरियल सिक्रीट करता है जिससे पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन मिले. ये पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन में मदद करता है और मैच्योर एंथर को डेवलप करने में मदद करता है. और जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो ये भी लेयर ब्रेक डाउन होगा. तो तीनों लेयर ब्रेक डाउन हो गए. अब हम बात करते हैं टेपेटम का. टेपेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टेपेटम से एक क्वेश्चन आता है कि जो टेपेटम होता है इसके एक सेल को अगर मैं बनाऊं तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे. देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट इन नेचर. ये मल्टी न्यूक्लिएट इन नेचर होता है. और दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ. दूसरी बात ये है कि ये जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है दे सिक्रीट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन. ये एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं और हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, और ये एंजाइम एंड हार्मोन दोनों कंबाइंड होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड यूबिस बॉडी. यूबिस बॉडी इज फॉर्म बाय द एंजाइम एंड हार्मोन, एंड दिस यूबिस बॉडी फाइनली फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द pollen grain. आउटर लेयर ऑफ pollen grains दैट इज कॉल्ड एक्साइन. हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे. तो आउटर लेयर ऑफ pollen grains आर फॉर्म्ड बाय दिस टेपेटम. तो फिर से आइए एक बार समझते हैं कि ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है पॉलन सैक के ऊपर, ये ब्लैक कलर का है पॉलन सैक है, जो ये रेड कलर का मैंने बनाया है दैट इज कॉल्ड टेपेटम. एंड दिस टेपेटम हैविंग द मल्टी न्यूक्लिएट, मैंने एक इलोंगेटेड करके बना दिया है दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. एंड दिस मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर सिक्रीट एंजाइम एंड हार्मोन, बोथ सिक्रीट एंजाइम एंड हार्मोन, एंड दिस एंजाइम एंड हार्मोन कंबाइन टू फॉर्म अ यूबिस बॉडी. यूबिस बॉडी बनाएगा और यूबिस बॉडी फाइनली फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ pollen grains दैट इज कॉल्ड एक्साइन. तो ये काम होता है. और जब भी मैच्योर होगा तो ये भी एंथर वॉल, टेपेटम वॉल टूटेगा ही टूटेगा. फिर जो पॉलन सैक है, ये पॉलन सैक जस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पॉलन ग्रेन्स को, ताकि पॉलन ग्रेन्स इमेच्योर तरीके से बाहर ना रिलीज़ हो जाए. तो पॉलन सैक भी अब टूटेगा और पॉलन ग्रेन्स ऐसे हवा में
ऐसे यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि ये कहाँ पे प्लांट है वहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे भी स्ट्रोडियम से टूटा, टेपेटम टूटा, पॉलन से टूटा और पॉलन ग्रेन्स हवा में ऐसे रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा रहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आइए थोड़ा पोलन ग्रेन के बारे में देखते हैं। पोलन ग्रेन्स इज कंसिडर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल मानते हैं। और जनरली ये यूनिसेलुलर होता है और हैप्लॉइड होता है। जितने भी मेल गैमेट होते हैं सारे हैप्लॉइड होते हैं ऑलमोस्ट, एंड दे आर स्पेरिकल इन शेप एंड मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, बहुत छोटे होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन्स जो होता है मायोसोटाइसिस में मिलता है, एंड द लार्जेस्ट पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन द मेंबर ऑफ कुकुरबिटेसी और निटिएसीज फैमिली में मिलता है। तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स को देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसके दो लेयर होते हैं, वन इज़ कॉल्ड एक्साइन एंड अनदर इज़ कॉल्ड इंटाइन। तो जो एक्साइन होता है ये आउटर लेयर कहते हैं हम, और इंटाइन को हम इनर लेयर कहते हैं। और जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड जर्म पोर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कंटिन्यूस जो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो एक्साइन है डिसकंटिन्यूस लेयर है, इसके बीच में नहीं है। एक्साइन है डिसकंटिन्यूस लेयर है, और जब भी आप इंटाइन देख रहे हैं ग्रीन कलर का, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्साइन जो है डिसकंटिन्यूस है और इंटाइन जो है कंटिन्यूस है। और जो गैप प्रेजेंट होता है एक्साइन के बीच में उसे हम जर्म पोर कहते हैं। और एक्साइन के ऊपर जो सर्कलिंग होता है, जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पोरोपोलिनीन। तो अब देखते हैं सबका फंक्शन। तो एक्साइन जो होता है दिस इज़ द आउटर लेयर and this is irregular structures and which is not a continuous structures। and सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्साइन के पास ही स्पोरोपोलिनीन प्रोटीन होता है, एंड इट इज़ कंसिडर द बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंस प्रोटीन। एक बार एग्जाम में आया था कि स्पोरोपोलिनीन का नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, कि क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोटीन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्पोरोपोलिनीन होता है वो बायोलॉजिकली मोस्ट रेजिस्टेंस होता है, कोई भी एंजाइम इससे डिग्रेड नहीं कर सकता है। इसलिए पोलन ग्रेन्स जब हवा में जाता है या पानी में जाता है तो कोई भी केमिकल्स, कोई भी हाई टेम्परेचर उसे ब्रेक डाउन और इसके नेचर को ख़राब नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्पोरोपोलिनीन है ये इट हेल्प इन विथ स्टैंड द हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। बहुत सारे टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, एल्कलीन मटेरियल को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए ये पोलन ग्रेन्स ख़राब नहीं हो सकता है जब एक बार रिलीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज़ कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन एक कॉन्टीन्यूअस लेयर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इंटाइन में कि इट इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन। इट इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन, एंड इट इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन। जब ये मैच्योर हो जाता है, जब इंटाइन मैच्योर हो जाता है, तो ये इंटाइन जो होगा ये क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब बना लेगा। ऐसे पॉलन ट्यूब बनेगा, एक सिंगल ट्यूब आएगा, एंड दिस पॉलन ट्यूब कैन बी एक्सक्यूडेड आउट, कैन बी दैट इज़ इससे पास होगा, इस जर्म पोर से पास होके बाहर जाएगा। यानी हम ऐसे बना सकते हैं, ये पॉलन ट्यूब बन गया और ये ग्रीन कलर का जो है ये पॉलन ट्यूब बना के बन गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटाइन विच इज़ अ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन विच फॉर्म द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब का मेन काम ये है कि मेल गैमिट को कैरी करेगा। अभी हम देखेंगे कि मेल गैमिट कहाँ आएगा, कैसे आएगा मेल गैमिट, तो ये पॉलन ट्यूब को बना रहे। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जर्म पोर देखते हैं। जर्म पोर क्या है कि इट इज़ अ नेचुरल गैप प्रेजेंट बिटवीन द एक्साइन, इंटाइन में तो नहीं है, एक्साइन में है। और जर्म पोर का मेन काम है कि इसके अंदर जैसे हवा में पोलन ग्रेन्स गया तो इसके अंदर ऑक्सीजन इसी के थ्रू, जर्म पोर के थ्रू जाएगा, वाटर भी इसी के थ्रू जाएगा, मिनरल्स भी इसी के थ्रू जाएगा, हर चीज़ इसी के थ्रू जाएगा। तो एक तरह से ये न्यूट्रिशन दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ जर्म पोर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जर्म पोर इज इन दिस पाथवे द पॉलन ट्यूब में बी एक्सक्यूडेड आउट, उससे पॉलन ट्यूब निकलता है। और दूसरा जो फंक्शन है ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एयर सब इसके अंदर आएगा ताकि उसकी वाइबिलिटी बढ़ जाए। चलिए देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलन ग्रेन्स का। तो हमें तो पता ही हो गया इसके लेयर्स और इसके अंदर क्या क्या है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पॉलन ग्रेन्स का साइटोप्लाज्म है, जो मैंने ब्लैक डॉट से बनाया, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एंड दिस साइटोप्लाज्म इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल। ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है, हम इसे लेबल कर देते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स होता है
जो किसका मॉडिफिकेशन होता है, साइटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन होता है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इज मॉडिफाइड टू फॉर्म जनरेटिव सेल्स। तो देखते हैं कि वेजिटेटिव सेल का क्या काम है। ये बिगर साइज का होता है और दिस इज मॉडिफाइड बाय द साइटोप्लाज्म एंड इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को बहुत दूर तक जाना होता है, पता नहीं फीमेल पार्ट मिले ना मिले, स्टिग्मा मिले ना मिले, तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसे फूड मटेरियल चाहिए। तो ये वेजिटेटिव सेल जो होता है बिगर साइज का होता है, वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और जनरेटिव सेल जो होता है ये मेल गैमेट बनाता है। ये जनरेटिव सेल मॉडिफाई होकर 2 मेल गैमेट बनाएगा, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट आपको पता ही चल गया है कि दिस मेल गैमेट इज दैट इज पास थ्रू दिस लाइक ये जो हमारा ग्रीन कलर का है इंटाइन है, इंटाइन बाद में क्या बनाता है, हमारा पॉलन ट्यूब बनाता है जो जर्म पोर से निकलता है। एंड दिस पॉलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट, ये पॉलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट। हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉलन जो मेल गैमेट जो है कैसे फीमेल गैमेट के पास जा रहा है, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जनरेटिव सेल जो होता है मेल गैमेट बनाता है एंड दिस मेल गैमेट इज कैरी थ्रू दिस pollen tube, and this pollen tube is a modification of intine, and this pollen tube is come out through the germ pore, that is a space, natural space present between the exine। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो 4 कैरेक्टर होते हैं, पॉलन वायबिलिटी, पॉलन एलर्जी, पॉलन प्रोडक्ट एंड पॉलन स्टोरेज। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पॉलन वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि दैट इज़ अ लाइफ स्पैन। जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाता है, जब मैच्योर एंथर डेहिसेंस होता है, टूटता है, तो पॉलन ग्रेन्स हवा में जाता है। और पॉलन ग्रेन जब हवा में जाएगा तो हवा में कितने देर तक जिंदा रहेगा उसे हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। इट इज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, और ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अगर हम देखें कि राइस और वीट का जो पॉलन वायबिलिटी है 30 मिनट्स है, मतलब कि राइस और वीट्स का अगर पॉलन हवा में रिलीज हो जाता है तो 30 मिनट्स तक वाइबल रहेगा, जिंदा रहेगा। अगर हम रोजिएसी फैमिली का देखें तो उसका पॉलन वायबिलिटी 2 to 3 ईयर्स है। तो इट डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। लेगुमिनेसी फैमिली का देखें तो 3 to 4 ईयर है। तो इट डिपेंड ऑन द फैमिली टू फैमिली एंड इट्स अ लाइफ स्पैन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। दूसरा डिस्कस करते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग पॉलन से सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे उनके जब हम कल्टीवेशन करते हैं, गाँव में कल्टीवेशन का सीजन होता है, तो आसपास जो लोग गुजरते हैं खेतों से तो पॉलन ग्रेन्स इनहेल करेंगे तो दे कॉजेज द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सम रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज। सो इट इज़ ड्यू टू द पॉलन एलर्जी, सम पीपल आर अफेक्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, पार्थेनियम ग्रासेस जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड कैरेट ग्रासेस, विच इज कंटेमिनेटेड विद द वीट से कंटेमिनेट हो गया एंड दे कॉजेज द पॉलन एलर्जी इन द साउथ इंडिया। मेजोरिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स दिस कॉजेज एलर्जी इन साउथ इंडिया। अब डिस्कस करते हैं पॉलन प्रोडक्ट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलन प्रोडक्ट्स। एज यू नो द पॉलन प्रोडक्ट्स आर रिच इन न्यूट्रेंट। बहुत सारे इसमें पॉलन से न्यूट्रेंट हम बना सकते हैं एंड it has become a fashion in recent year to use a pollen tablet and pollen food supplement। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि pollen प्रोडक्ट को आजकल हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉलन प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप, ये सारे चीज़ में यूज़ किया जाता है। मेनली जो रेस हॉर्सेस होते हैं जो जिनमें काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं वो, या कुछ एथलीट्स होते हैं, उनको पॉलन अगर प्रोडक्ट खिला दिया जाए तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज दे आर एनर्जी जैसे एनर्जी ड्रिंक होता है वैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये अनलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड पॉलन स्टोरेज। पॉलन स्टोरेज, मान लीजिए कोई स्पीसीज़ मेरे पास है और उसकी जो वैरायटी है बहुत कम है इंडिया में, तो मैं चाहूँगा कि उसके पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर लूँ ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन बीत जाएगा तो फेवरेबल कंडीशन में उसे मैं उगाऊँगा। तो अगर मान लो कि अभी अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है, इसलिए उसके जितने भी प्लांट के स्पीसीज़ हैं धीरे धीरे एक्सटेंट हो रहे हैं, तो जैसे 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो मेरे पास जो पॉलन स्टोर है उसे मैं यूज़ करूँगा। तो हाउ कैन यू स्टोर द पॉलन ग्रेन्स? तो pollen grains can be stored in the liquid nitrogen at the -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज सेम एज अ सीड बैंक। जैसे हम सीड को स्टोर करते हैं वैसे ही हम पॉलन को स्टोर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू अब सीखते हैं।
मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। मेल गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिंगल स्पर्म। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा स्पर्म नहीं होना चाहिए, गैमेट अच्छा मानते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, नहीं एक वेजिटेटिव सेल बनता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर 3 स्पर्म, नहीं 3 स्पर्म या गैमेट नहीं बनते हैं। 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, ये थोड़ा सही लग रहा है। एंड सिंगल स्पर्म तो बनता नहीं है, 2 मेल गैमेट बनते हैं बाय द जनरेटिव सेल से और एक वेजिटेटिव सेल बनता है, तो सिंगल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ फिर से ये वीडियो देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कोई भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्लांट के क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, नहीं, हम स्टोर अगर पॉलिन ग्रेन को करेंगे तब ब्रीडिंग प्रोग्राम हो सकता है। और पॉलिन ग्रेन्स को पॉलिन टैबलेट पूछा है। सप्लीमेंट्री फूड, या सप्लीमेंट्री फूड आंसर होगा, सप्लीमेंट्री की तरह यूज़ करते हैं और एक्सेटिव होगा ही नहीं। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।